प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और खुश रहिए। जीवन को उमंग के साथ जिए, है ना। जीवन में हमेशा खुशहाली रहना चाहिए। आप लोग खुश रहेंगे तो मस्त रहेंगे। जीवन जिए, जीवन के हर मोड़ पर कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें, है ना। और उसके लिए जो है आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, काम करना होगा। खुश रहने के लिए ज़रूरी है, जब आप मेहनत करेंगे तो आप खुश रहेंगे। जब आप सफल होंगे किसी क्षेत्र में तो आप खुश रहेंगे। इसलिए खुशहाली के लिए छोटे छोटे काम आपको करने होते हैं। जो इंसान छोटे छोटे काम करता है वही जाकर एक दिन बड़ा इंसान बनता है। इसलिए बड़ा बनना है तो शुरुआत कीजिए। आज से छोटे कामों से शुरुआत कीजिए, आप बड़े हो जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। क्योंकि अगर हम छत पे जाना चाहते हैं और सीधे छत पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक आप पहली सीढ़ी पार नहीं करेंगे, दूसरी सीढ़ी पे नहीं जाएंगे, तब तक आप जो है पूरी छत मतलब ऊपर छत तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि हमें अगर आगे की तरफ अग्रसर होना है तो एक एक स्टेप में हमें आगे बढ़ना होगा। इसलिए हम हमेशा निरंतरता की बात करते हैं कि अपने जीवन पे निरंतरता लाइए। आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं 12वीं भूगोल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। 12वीं भूगोल के जो है ना, जिसमें बस्तियों का दिया हुआ है, ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्तियाँ, मानव बस्तियाँ, ये भारत लोक अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। और ये है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण अधिवास के लक्षण या ग्रामीण अधिवास की पहचान। अब ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती जो होती हैं, अधिवास और बस्ती में थोड़ा सा अंतर होता है। अधिवास मतलब होता है घर या मकान कहलाता है, लेकिन साधारणतः जब आप लोग समझते हैं तो इसको एक ही अर्थ में हम लोग समझ लेते हैं, और इंग्लिश में इसको सेटलमेंट ही कहा जाता है, बस्ती को भी और अधिवास को भी। अब अधिवास मतलब होता है घर, अधिवास का मतलब क्या होता है, घर। और बस्ती का मतलब होता है घर का समूह, घरों का समूह बस्ती कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ समझने लायक ऐसी कोई बात नहीं है हालांकि, लेकिन घर और बस्ती पूछी जाए तो थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब प्राथमिक अधिवास की अगर हम बात करें तो प्राथमिक अधिवास या प्राथमिक आवास जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ग्रामीण अधिवास, सॉरी। तो ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं, जहाँ पर जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा हुआ होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में लगा हुआ होता है। आप लिखेंगे ग्रामीण बस्ती का अर्थ अगर पूछा जाता है आपसे, तो ग्रामीण बस्ती का अर्थ ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो क्या लिखेंगे ग्रामीण बस्ती का अर्थ। ग्रामीण बस्ती वे बस्तियाँ होती हैं, ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होता है। यहाँ पे हम समझें प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो क्या होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं, जो मात्र और मात्र जीवन को चलाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। आप प्राथमिक क्रियाकलाप का अर्थ पूछे तो वही लिखना है आप लोगों को। जो कार्य क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, या जो कार्य सीधे भूमि से संबंधित होते हैं, उत्पादन के कार्य से संबंधित होते हैं, तो वो चीज़ लिखना है आप लोगों को। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, जिसमें कृषि, पशुपालन,
मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है जंगल से फल फूल और जड़ी बूटी और लकड़ी, फल फूल, जड़ी बूटी और लकड़ियाँ, ठीक है, इनको एकत्रित करना संग्रहण कहलाता है। संग्रहण और आखेट भी होता है। और एक चीज़ होती है खनन, ये प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप सीधे भूमि से जुड़े हुए उत्पाद जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप को अगर हम डिफाइन करना चाहें, मतलब उसका अर्थ लिखना चाहें, तो प्राथमिक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जो जनसंख्या, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं, या जनसंख्या का जो भाग होता है वो अपने जीवन को किसी का तरीके से चलाने के लिए या संचालन के लिए जीविकोपार्जन के काम करते हैं। मतलब कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन ये काम करते हैं। तो जीविकोपार्जन के लिए जो काम किए जाते हैं वो होते प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। अब हम इसका संबंध सीधा सीधा किससे है? ग्रामीण बस्तियों से है। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रामीण बस्ती की पहचान क्या है, या ग्रामीण बस्ती के लक्षण। ग्रामीण बस्ती के लक्षण, लक्षण पूछा जा सकता है आपसे, पहचान पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। ये क्वेश्चन एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। विशेषताएं पूछा जाए, लक्षण पूछा जाए, या पहचान पूछा जाए, मतलब किसी चीज़ की पहचान पूछा जा रहा है। गांव कैसे पहचाना जा सकता है ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग कैसा लिखेंगे कि आप लोग गांव के ही हैं ज़्यादातर लोग, या गांव के नहीं है तो शहरों में होंगे। गांव से आप लोगों का लेना देना तो होगा ही होगा। आप लोगों ने आते जाते, है ना, गांव तो देखे ही होंगे। कई लोग तो गाँव में जी रहे हैं, तो क्या हम उसकी पहचान नहीं ले सकते? पहचान लिख सकते हैं, बहुत आसान है। आप जिस परिस्थितियों में जी रहे हैं उसी चीज़ को आप लोगों को लिखने का मौका मिला है, और आप इसको बखूबी लिखने की कोशिश आप लोगों को करना चाहिए। हम अगर ग्रामीण अधिवास की बात करें तो ग्रामीण अधिवास में कि पहचान पूछ रहा है, जैसे कोई आदमी की पहचान होती है, तो पहचान मतलब होता है लक्षण। जैसे आप बीमार हो जाए, तो बीमार होते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं क्या क्या हो रहा है आपको, तो आप बताएंगे कि बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है। तो उससे वो किसकी पहचान करते हैं? बीमारियों की पहचान करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि हम ग्रामीण बस्ती को कैसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे, मतलब लक्षण या पहचान या फिर विशेषताएं। विशेषताएं, लक्षण, पहचान ये एक ही चीज़ है। विशेषता मतलब उसमें क्या खास बात है। विशेषता का मतलब क्या होता है? क्या खास बात है। पहचान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, है ना। और लक्षण भी वही है। लक्षण, पहचान और विशेषताएं का क्वेश्चन पूछे तो एक ही तरीके का आंसर आप लोगों को देना है। अब आप लिखेंगे ग्रामीण बस्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या विशेषताएं लिखने के बाद या यहीं पर लिख देंगे ग्रामीण बस्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं। अब एक नंबर पे डाल के हम लिखेंगे ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं इसमें जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो है कृषि होती है। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या होती है? जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है, ठीक है। या फिर अपन दूसरी भाषा में इसको लिखें तो यही ले सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन ऐसे छोटे मोटे काम, मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। या, है ना, इसको लिख सकते हैं ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोगों का मुख्य जो व्यवसाय होता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, ठीक है, सीधा सीधा। फिर दूसरी बात करें हम लोग कि ग्रामीण बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनमें जो मकान होता है, मकान स्थानीय सामग्री से निर्मित होता है। मकान स्थानीय सामग्री, स्थानीय सामग्री मतलब क्या क्या होते हैं? पत्थर, लकड़ी,
घास फूस, ये स्थानीय सामग्री कहलाएगी, है ना। तो आप लिखेंगे मकान स्थानीय सामग्री से निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो मकान है, ये शुरुआत हमने की ग्रामीण बस्ती में, यहाँ पर भी ग्रामीण बस्ती में, ठीक है, या ग्रामीण अधिवास में, यहाँ पे शुरुआत में लिखना पड़ेगा उसको, है ना। फिर तीसरा जो होगा, जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं वहाँ पे लोगों में जो है सामाजिक संबंध जो है क्या होते हैं, सामाजिक। आप लिखेंगे ग्रामीण बस्ती के लोगों में, ग्रामीण बस्ती के लोगों में आपसी सहयोग, सहयोग एवं सद्भावना पाई जाती है, सद्भावना पाई जाती है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा लिखें, ग्रामीण बस्ती में, बस्ती में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, है ना, आदि सुविधाओं की, आदि सुविधाओं की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ग्रामीण बस्तियों की क्या है, प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि, जीविकोपार्जन हो गया, का प्रमुख साधन कृषि होता है। मकान स्थानीय सामग्री से निर्मित होते हैं। ग्रामीण बस्ती में लोगों में आपसी सहयोग और सद्भावना पाई जाती है। ग्रामीण बस्ती में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, है ना, इनकी कमी पाई जाती है। मकान अव्यवस्थित होते हैं। ग्रामीण बस्ती में, ग्रामीण बस्ती में अधिवास अव्यवस्थित, अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवस्थित होते हैं का मतलब समझे आप लोग कि अव्यवस्थित कैसे होते हैं। अव्यवस्थित होते हैं कि यहाँ पर कोई प्रकार का सिस्टम नहीं होता है कि किस तरीके से मकान उनका बनेगा। जैसी ज़मीन उपलब्ध होगी उसी तरीके से वो घर बना लेते हैं। उनको ये ध्यान नहीं होता है कि पानी हम कहाँ से बहाएंगे और किस तरीके से जो है हमारे घर से सड़क या सड़क से हमारी पहुँच कैसे होगी, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। सीधी सी बात यह है कि ग्रामीण बस्तियाँ जो है कैसी होती हैं, अव्यवस्थित होती हैं। ठीक है, और जो घर होता है, 5 तो होगा पर्याप्त, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, अधिकतम 4 आपको पॉइंट लिखना है ना, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं उनका जीवन सादा जीवन और उच्च विचार की विचारधारा पाई जाती है। हम लोग लिखेंगे नहीं, अब आप लोग देख लीजिएगा, हम समझा देते हैं। गाँव के लोगों का जो जीवन होता है वो सादा जीवन और उच्च विचार जैसी विचारधारा पर आधारित होता है। और अगली बात करें तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, कमज़ोर होती है ना, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसे तैसे करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हमारा देश, लेकिन हमारे देश में अगर बात करें तो किसानों की स्थिति बहुत नाजुक है ना, उनके पास इतना पूंजी नहीं होती है। ज़्यादातर जो हमारे देश में कृषक हैं वो मध्यम किस्म के हैं या तो फिर छोटे कृषक हैं जिनके पास में भूमि कम है या तो नहीं है। और वो लोग जो है उनके पास इतना ही होता है अनाज कि जितना थोड़ा बहुत बेच के अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। ये एक भारतीय मतलब भारत सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। हालांकि बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं कि लोगों का इससे भला हो, किसानों को जो है समृद्धि मिले। सरकार लगातार प्रयास में है और कुछ तो विकास हुआ है, लेकिन अभी कुछ बाकी भी है जो आगे होना ज़रूरी है कि जिससे हमारे कृषकों की स्थिति सुधर सके। भारत में जब तक कृषक या कृषि का विकास नहीं होगा
कृषि का विकास तो लगातार संचालित हो रहा है, लेकिन फिर भी एक कहें तो अभी पिछड़ी हुई अवस्था में ही है भारत की कृषि। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत की जो कृषि है वो पिछड़ी हुई अवस्था में है, जिसका विकास ज़रूरी है। और कृषि के विकास के साथ साथ होगा किसानों का विकास। जब तक कृषकों में समृद्धि नहीं आएगी तब तक देश समृद्ध नहीं बन सकता है। इस बात को सरकारें भी समझती हैं, इसलिए बार बार अनेक योजनाएं बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करती हैं, ताकि किसानों का हौसला बना रहे और वो खेतीबाड़ी में लगे रहें और विकास करें। तो हमारी भी एक भावना है कि सभी का विकास हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।